हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है, इसका जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो उस एग्जाम में जो आपके प्रश्न आएंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में, तो उस पेपर में यानी प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ना इस पेपर में पॉलिटिकल साइंस के, तो उसी पेपर का एक सैंपल पेपर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो इस सैंपल पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देख लेना, जो क्वेश्चन मैं आपको इस पेपर का बताऊंगा, इसके अंदर का बहुत सारा क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट दिखेगा। ऐसा का ऐसा ही आप देख के चौंक जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस पेपर को भी बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। तो क्या करना है, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अधिकतर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। यानी इसमें जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, वो आपके प्री बोर्ड एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पॉलिटिकल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे इस क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका पैटर्न है ना, वो कुछ इस प्रकार से कि आपके MCQ क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट भी है, मैप वाला भी है, केस आधारित भी है, और कथन कारण वाला भी है, मिलान वाला भी है, सभी चीज में मिक्स है। ठीक है ना। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन है। MCQ का देखो चांस नहीं रहता। MCQ जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें चांस नहीं रहता। उसमें जो है क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। तो MCQ क्वेश्चन का क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये रिपीट होने का इसका चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, 1962 में चीन ने किस देश पर हमला किया था? किसने किस देश पे किया था? हमारा आंसर आ जाएगा भारत। ठीक है ना। 1962 में किया था चीन ने भारत पे आक्रमण। देखो, जो आपका 7वां प्रश्न है ये हमारा मिलान वाला है। तो इसी प्रकार समझ सकते हो आप। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने बजे, कब, क्या हुआ, ये बताना है। चीनी क्रांति कब हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जनता पार्टी की सरकार कब बन गई? यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया है MCQ टाइप का, 1954 में किन दो नेताओं ने पंचशील घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है। वैसे MCQ है, क्या पता ना भी आए। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको MCQ क्वेश्चन के अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला है, तो वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना इस पेपर के, तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन मैं आपको 6 मार्क्स वाला इसमें बताऊंगा, इसमें से बहुत सारे 6 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच दिखेंगे मेरे इस क्वेश्चन पेपर के बताए गए क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है आपका, ये कथन कारण वाला है। देखो, यहाँ पूछा गया है 1989 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को डैश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये है। देखो, अब यहां से आपका क्या शुरू होता है, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ की कोई दो सीमाएं लिखी हैं। यूरोपीय संघ की दो सीमा कौन सी है वो लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के कोई दो कारण बताओ। यानी आपको पता होगा, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो क्या हुआ था कि दो पाकिस्तान बनाए गए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 1972 के आसपास क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान को क्या करते हैं कि उसको बांग्लादेश बना देते हैं। तो बांग्लादेश क्यों बना, दो कारण बताओ, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? देखो, जब दो देश है उनके बीच में अगर सुरक्षा नहीं रहेगा, या फिर मान लो कोई भारत है, अगर उसको ये नहीं पता कि किस देश ने मेरे पे हमला किया है, कब कर सकता है, तो सुरक्षा करना तो है, लेकिन शक्ति और संतुलन के बीच क्या अर्थ है या इसका अर्थ क्या होता है वो बताना है। वामपंथी और जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनके बीच अंतर क्या है? भारत की विदेश नीति की कोई दो तत्व बताओ। ये हमारे जो है 13, 14, 15, 16, 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आ सकता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम। जो आपका 18वां प्रश्न है, 1962 के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में आए किन्हीं दो परिवर्तनों को स्पष्ट करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। देखो, जो आपका ये है, इसमें क्या है, खंड सी में जो आपका 19वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है ना,
उसमें किन्हीं दो सहयोगी और जो बाधाएं जो है, मतलब जो नेपाल है और जो भारत है, इन दोनों के बीच क्या क्या सहयोग हुआ और क्या क्या बाधा उत्पन्न होता है, इस पे एक प्रकाश डालना है, बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं चार एजेंसियां जो है उनके कार्य बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक वैश्वीकरण विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण है, कथन के पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करो। ठीक है, अथवा करके दे रखा है आपका वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों पर संक्षेप में परीक्षण कीजिए। यानी जो वैश्वीकरण है उससे क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, इसका एक टेस्ट ले लो, परीक्षण करो, ऐसा पूछा गया है। जो आपका 21वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका अथवा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये 22वां है, सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम हुए। 25 जून 1975 को डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया था, जो राष्ट्रपति थे हमारे, इंदिरा गांधी के कहने पर। तो आपातकाल जब लगता है तो क्या भारत पे कोई प्रभाव पड़ता है, आप बताओ, या फिर परिणाम कुछ मिलता है कि नहीं, चार परिणामों को बताना है। अथवा करके दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका आपातकाल के बाद जो भाजपा आ जाता है ना उछल के, तो उनका बताना है यहाँ पर। 23वां प्रश्न है। अब क्या है यहाँ पे जो आपको दे रखा है गद्यांश टाइप का है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, एमसीक्यू टाइप का है। निम्नलिखित में कौन सा देश अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या इटली। यूरोपीय संघ की स्थापना डैश में हुई, कब हुई थी, आपको बताओ, 1992 में हुई थी। ऑप्शन हो गया, यूरोपीय संघ की किस देश ने यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से प्रतिरोध किया। यानी यूरोपीय संघ की मुद्रा थी यूरो, उसको मानने से किसने इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की किस मामले में आपसी सहमति नहीं बना सका। यूरोपीय संघ जो है किस मामले में आपसी सहमति नहीं बना सका, ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका मैप वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और फिर आगे आप देखोगे तो ये कार्टून वाला प्रश्न है। ये कार्टून वाला बिल्कुल सोचो मत कि ये रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा। कार्टून वाला की कोई सा भी दे सकता है, कार्टून वाला, ठीक है, कोई सा भी आपको मिल सकता है, पहले बुक से या दूसरे बुक से, किसी में भी मिल सकता है। देखो यहाँ पर ये कार्टून वाले प्रश्न है, आपको जवाब देना है इसमें से। ठीक है, और जो आपका 24 नंबर का प्रश्न है आपका सेक्शन ई वाला, सोवियत संघ के पतन के बाद भारत पर पड़ने वाले किन्हीं तीन परमाणु प्रभावों पे कोई संक्षिप्त लिखो। यानी इसमें कहा जा रहा है सोवियत संघ के, यानी यूएसएसआर के पतन के बाद जो भारत है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। सोवियत प्रणाली की कोई विशेषता बताओ। सोवियत प्रणाली, इसकी विशेषता बताना है आपको। वर्तमान संदर्भों से संसाधन की क्या है कि भू राजनीति को संक्षेप में बताना है। इसमें बताना है वर्तमान में जो संसाधन है उससे राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29वां। और जो आप 30वां देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने क्या क्या मांग करी, स्वायत्तता का आंदोलन कब तक चला, क्या चला, ये आपको बताना है इसमें पूरा का पूरा। तो यही हमारा आज का वीडियो था। सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है, और इसी पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा, ठीक है, बहुत ही जल्द, तो उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और वीडियो के एंड तक देखा है तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।